परशुराम भगवान ने अपने पिता के एक आदेश पे, मात्र एक आदेश पे, अपनी माँ का धड़ सर से अलग कर दिया था। 21 बार ये धरती क्षत्रिय विहीन कर दी थी। हाँ, आज हम बात करेंगे पुरा महादेव मंदिर के बारे में, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में बागपत जिले से करीबन 26-28 किलोमीटर दूर एक छोटे सा कस्बा है बलनी नाम का। उसमें एक पुरा नाम का गांव है, उसमें स्थित है हमारा पुरा महादेव मंदिर। पुरा महादेव मंदिर एक बहुत प्राचीन सिद्धपीठ है और ये केवल बागपत, बड़ौत और मेरठ के आसपास के नहीं, बल्कि पूरी पश्चिम उत्तर प्रदेश और यहाँ के आसपास के सब लोगों की बहुत बड़ी मान्यता है। लाखों की संख्या में शिव भक्त लोग, जब कावड़ चलती ना सावन की और फागुन की, यहाँ पर पैर रखने तक की जगह नहीं होती, इतनी भीड़ होती है, इतनी मान्यता है। और लाखों शिव भक्त माता गंगा का जल लेकर पुरा महादेव मंदिर पर जल अभिषेक करने आते हैं और हमारे जो भोले बाबा हैं अपने भक्तों से प्रसन्न होकर सभी भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। ऐतिहासिक तत्वों से ऐसे बहुत सारे सबूत मिलते हैं कि भगवान परशुराम यहाँ पर सालों तक रहे और उन्होंने सालों तक तपस्या की। परशुराम भगवान यहाँ पर सालों रहे हैं और यहीं पर रहकर उन्होंने महादेव को प्रसन्न भी किया। और इसी जगह पर भगवान शिव ने परशुराम जी को साक्षात दर्शन दिए और परशुराम जी ने कहा, भगवान आप यहीं पर स्थापित हो जाइए। और भगवान शिव सदा के लिए पिंडी के रूप में यहाँ पर स्थापित हो गए। और शिवलिंग से जुड़ी चमत्कार की एक और कहानी कही जाती है और सुनी भी जाती है। इस मंदिर पर कभी आक्रमणकारियों ने हमला कर दिया था। उन्होंने शिवलिंग को तोड़ने की और उखाड़ने की जी तोड़ कोशिश कर ली, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम रही। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि उन्होंने हाथियों से शिवलिंग को उखाड़ने की कोशिश की थी। जब आक्रमणकारियों ने इस शिवलिंग की खुदाई की तो उन आक्रमणकारियों को शिवलिंग का अंत ही नहीं मिला। और जब शिवलिंग का अंत ही नहीं मिला तो उन्होंने हाथियों के बल से इस शिवलिंग को खिंचवाया। और जब हाथियों के बल से भी शिवलिंग खिंच नहीं पाया तो आक्रमणकारियों ने शिवलिंग पर धारदार हथियारों से हमला भी किया। उस समय जो भी हथियार होगा, भाला, करछी, जब उन्होंने उनसे प्रहार किया तो शिवलिंग से दो धारें निकली, एक लाल एक सफ़ेद। लाल को आप खून भी कह सकते हो और सफ़ेद को दूध। ये शिवलिंग सालों साल से रहस्यों की कहानी बयां कर रहा है। लगातार बढ़ता आकार और उसकी अथाह गहराई विज्ञान को भी अचंभित कर रही है। शिवलिंग का रहस्य जानने के लिए पता नहीं कितने वैज्ञानिक आए, उन्होंने ये जानने की बहुत कोशिश की कि शिवलिंग कितना गहरा है, और अभी तक हर सवाल ही बना हुआ है। यही शिवलिंग, यही मंदिर आज पुरा महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। जहाँ पर आज पुरा महादेव मंदिर है वहाँ पे पहले कजरी वन हुआ करता था और इस वन में ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका रहा करती थी। रेणुका प्रतिदिन कच्चा घड़ा बनाती थी और हिंडन नदी से जल लेकर भगवान शिव को अर्पण करती थी। और पुरा महादेव मंदिर मेरठ से 36 किलोमीटर और बागपत से 26 किलोमीटर दूर। प्राचीन समय में एक बार राजा सहस्त्रबाहु शिकार खेलते खेलते पहुंच गए आश्रम में, और आश्रम में ऋषि मुनि थे नहीं, वहाँ पे थी रेणुका जी। रेणुका जी ने कामधेनु गाय की कृपा से उनकी बहुत सेवा की और ये सेवा देखकर राजा के मन में आ गया लालच। राजा ने देखा कि कामधेनु गाय तो बहुत चमत्कारी है। कामधेनु गाय को जबरदस्ती उठाने का राजा ने मन बना लिया, पर राजा कर ना सका। तो राजा ने गुस्से में आकर रेणुका जी को उठा लिया और बलपूर्वक उन्हें हस्तिनापुर ले गए और उन्हें कमरे में बंद कर दिया। तो राजा की पत्नी ने अपनी छोटी बहन को अपने साथ मिलाकर रेणुका जी को वहाँ से आज़ाद कर दिया। तो रेणुका जी वापस पहुंची आश्रम में। रेणुका जी ने वापस आकर सारा वृत्तांत ऋषि जी को सुनाया, पर ऋषि जी ने एक नहीं सुनी। ऋषि जी ने बोला कि तुम्हें आश्रम छोड़कर जाना पड़ेगा क्योंकि तुम एक रात दूसरे के महल में रह कर आई हो। रेणुका जी ने अपने पति से बार बार प्रार्थना की कि वह पूर्णतः पवित्र है और वो आश्रम छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, और अगर उन्हें विश्वास नहीं है तो अपने हाथों से उसकी हत्या कर दे, जिससे अपने पति के हाथों से मरकर उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सके। लेकिन ऋषि मुनि अपनी बात पर अडिग रहे। उसके बाद ऋषि ने अपने तीनों पुत्रों को आदेश दिया कि अपनी माता का सर धड़ से अलग कर दो, लेकिन उनके पुत्रों ने मना कर दिया। तभी वहां पर परशुराम भगवान आए और अपने पिता की आदेश मानकर अपनी माता का सर धड़ से अलग कर दिया और उन्हें थोड़ी दूर पर ही घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया और भगवान शिव ने उनकी माता को जीवित कर दिया और भगवान को एक परशु दिया जिसे फरसा कहते हैं, और कहा कि जब भी तुम इसको युद्ध के समय प्रयोग करोगे तुम्हें विजय ही हासिल होगी। भगवान परशुराम वहीं पास के एक वन में कुटिया बनाकर रहने लगे। थोड़े दिन बाद ही भगवान परशुराम ने अपने फरसे से संपूर्ण सेना का और राजा सहस्त्रबाहु का विनाश कर दिया, और उस समय क्षत्रियों के दुष्कर्मों से भगवान परशुराम बहुत दुखी थे। 21 बार भगवान परशुराम ने
इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। जिस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की गई थी उस स्थान पर एक मंदिर भी बनवाया और समय के साथ साथ वो मंदिर खंडर में बदल गया। काफ़ी समय बाद एक दिन लंडोरा की रानी इधर से जाने लगी तो उसका हाथी वहाँ रुक गया। महावत ने एडी से चोटी तक का जोड़ लगा लिया, लेकिन वो हाथी वहाँ से टस से मस नहीं हुआ। तब रानी ने अपने सैनिकों को बुलाकर वहाँ पर खुदाई करवाई। खुदाई में वहाँ पर एक शिवलिंग प्रकट हुआ। यही शिवलिंग था। इस पर बना मंदिर आज परशुरामेश्वर मंदिर के नाम से विख्यात है। जिंदगी में जब भी आपको मौका मिले ना, जब भी आपको मौका मिले पूरा महादेव मंदिर में दर्शन करने का, आप जरूर जाना। आप जाओगे ना वहाँ पे, आपको जो वहाँ पे एक शक्ति फील होगी उसको मैं बयां भी नहीं कर सकता। मुझे भी कुछ दिन पहले ही सौभाग्य प्राप्त हुआ था दर्शन करने का। मैं तो पास में ही रहता हूँ और जब वही वाली बात है, जब बाबा बुलाते हैं तो तभी जाना होता है। तो मैं अभी कुछ दिन पहले ही होके आया हूँ वहाँ पे। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है कांवड़ यात्रा को लेकर के, या दर्शन कैसे करें या कैसे पहुँचे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई करूँगा और जो भी सहायता होगी मैं आपको करूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।